मुजफ्फरपुर के मारीपुर मस्जिद चौक स्थित में गीता होम्यो क्लिनिक है और बहुत से दिक्कतें केसेस को आप होम्योपैथी चिकित्सक के द्वारा और होम्योपैथी दवा के द्वारा आपने ठीक किया है, शहर में नाम कमाए हैं। अभी जो हीट फीवर जो चल रहा है और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर देख रहे हैं कि है, उससे कैसे बचना चाहिए, क्या उपाय है जो अपनी सेहत को लोग ध्यान दें। अभी जैसे हीट वेव चल रहा है, जो टेम्परेचर देख रहे हैं कि 40 से 41 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे देखा जाता है कि कॉमन सिम्टम सबको है कि वो डिहाइड्रेशन से शिकार रहते हैं। शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है, सबसे पहले उसको हम लोग वो पानी को ठीक करना है। कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना है। जितना पसीना आता है उसके अनुसार पानी को पीना जरूरी है। जो बॉडी में सबसे पहला सिम्टम आता है कमजोरी। तापमान की वृद्धि की वजह से जो बॉडी का जो वाटर है, पानी है, वो क्या होता है धीरे निकल जाता है, पसीना के रूप में निकल जाए या किसी कारणवश कमी हो जाती है। तो उसमें हमको सबसे पहला उपचार है कि पानी को बैलेंस करना चाहिए। उसके साथ साथ है कि घर में जो ग्लूकोज है उसको आप सेवन करें, खाना समय पर खाएं, भूखे में पेट नहीं रहना है, ये सब का ध्यान देना आवश्यक है। इस दौरान देखा गया है कि जनरली जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे सफ़र कर रहे हैं, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है। उस डायरिया का जो सबसे पहला जो प्राथमिक उपचार घर के तौर पर है कि आप उसको पानी प्रॉपर ढंग से देना है। ORS अगर उपलब्ध है और ORS में ORS अगर नहीं है आपके पास तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, आधा चम्मच नमक मिला करके पीजिए, ताकि बॉडी जो भी उसका सॉल्ट निकल गया है, सोडियम क्लोराइड का जो डिस्बैलेंस हो रहा है उसको प्रॉपर बैलेंस किया जाए। अभी चमकी बुखार का भी छोटे छोटे बच्चे को इस मौसम में होता है और उसके लेके दर्जन से क्या अपील करना चाहेंगे। चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में देखा गया है, खासकर वो गर्मी के दौरान ही होता है। उसमें बच्चे को देखा गया कि रात में बिना खाना खाए वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं और चमकी बुखार होता है। तो हमें सभी गार्जियन जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चे को रात में कम से कम खाने खिला के सुलाइए, पानी प्रॉपर पिलवाइए। खाना बच्चे कभी कभी होते हैं दिन में खाते हैं, रात में कुछ खा लिए सो गए, कभी खाए नहीं खाए, तो रात में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है, जिसकी का एक कारण देखा गया है कि हम चमकी बुखार बहुत आम है। जो बच्चे के ये सलाह या गार्जियन को ये सलाह देते हैं तो रात में बच्चे को जरूर से कुछ ना कुछ रोटी या चावल जो भी आप खिला के सुलाएं। अभी देखा जा रहा है कि लोग महिलाओं में देख रहे हैं कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है, डायबिटीज की ज़्यादा शिकार हो रही महिलाएं, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि वो शारीरिक जो वर्क होना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, घर में ही रहते हैं वो, और सुबह मॉर्निंग वॉकिंग नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनका क्या होता है कि धीरे धीरे खाना खा रहे हैं और वो स्टोर होता है जो फैट के रूप में बॉडी में हो जाता है। उसके लिए कि खाना का जो रेगुलेशन होना चाहिए, समय समय पर थोड़ा खाना खाना है, लेकिन ड्रेसिंग को कम करना है। एक ही बार ज़्यादा खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, घर में बैठे रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है धीरे धीरे वो बॉडी में फैट तो जमा हो जाता है। फैट जब जमा होता है तो धीरे धीरे शुगर बढ़ता है, शुगर और फैट जैसे ही मिलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजरस है। अगर किसी को फैट है उसको कम करने के लिए शारीरिक थोड़ा वर्क करें। खाना को है कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे जो रोटी है चावल को थोड़ा कम करें, प्रोटीन चीज़ ज़्यादा खाएँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, ताकि वो प्रॉपर डिसबैलेंस ना हो, वो बैलेंस बना रहे। मॉर्निंग वॉकिंग कम से कम 100 से 500 कदम जरूर चलना चाहिए, ताकि जो बॉडी का फैट है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो प्रॉपर हो सके। अभी देख रहे हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करता था, अब सुनने में आता है कि 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सर बहुत कारण है, इसका बहुत कारण है। इसमें एक कारण है कि जो चला आ रहा है जेनेटिक बीमारी की, मदर को, पेरेंट्स को, बच्चों को भी देखा जा रहा है। दूसरा जो फूड हैबिट का जो है, जो बच्चे लोग घर खाना छोड़ करके बाहर का खाना ले रहे हैं, बाहर का फ्रूट्स ले रहे हैं, ये जो चाउमीन खा रहे हैं या जो बाहर का जो फूड्स है पैकेट फूड उसको ले रहे हैं। इसकी वजह बच्चे में देखा गया कि वो फूड का प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है। फूड वो जो लेना चाहिए तो रोटी चावल, उसकी जगह पर तो चाउमीन खा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोग देखा जाता है कि डायबिटीज़ का समस्या आ रहा है। अभी का होम्योपैथी में बहुत पुरानी पद्धति है और होम्योपैथी से जड़ से लोग कहते हैं कि जब जड़ से मतलब कि ठीक हो जाता है, तो डायबिटीज़ के लिए, पेट से संबंधित बीमारी के लिए, स्किन डिजीज में होम्योपैथी फास्ट काम करता है। तो इसके लेके होम्योपैथी में इस सारी बीमारी का इलाज संभव है। इलाज तो संभव है, लेकिन है कि मेरा है कि पर्सनली मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तो मेडिसिन साथ उसका मैनेजमेंट की बात बताता हूँ कि आप सिर्फ दवा खा करके डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा के साथ आपको मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जितना आप खा रहे हैं उतना एनर्जी आपका वेस्ट होना चाहिए, कोई एनर्जी का जमा नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर जो डाइट बैलेंस है, डाइट चार्ट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर वो डाइट ले सकें और जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है उसको लोग कंट्रोल कर सकें दवा के साथ। सिर्फ दवा खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होगा ये संभव नहीं है। कम से कम उसका फिजिकल वर्क हो,
खाने का बैलेंस हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, ठीक है, और एक समय में एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है और भूखे पेट भी नहीं रहना है। आपको चलो 4 रोटी खाते हैं तब रोटी को 2 अंतराल में खाएं ताकि वो जितना एनर्जी चाहिए उतना बोनस प्रोवाइड किया जा सके। अभी देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाली बच्ची और कॉलेज जाने वाली बच्ची को जो सभी को मतलब कि जो है टेम्पल से शिकार ज़्यादा हो रही है, उसके लिए होम्योपैथी में इसका इलाज है। उसका 100% इलाज है, दवा भी देते हैं, दवा के साथ साथ हम मैनेजमेंट जरूर बताते हैं। हर पेशेंट को मैं मैनेजमेंट बताता हूँ। जॉइंट पेन के साथ मैं उसको फिजियोथेरेपी की सलाह देता हूँ, करने का बताता हूँ, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। पिम्पल्स अगर है बच्चे में, उसका बहुत कॉमन कारण है कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है कि जैसे जो लड़कियाँ हैं या बॉयज़ हैं तो एक एज जो 12-14 साल के बाद जैसे वो यंग एज में आते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है पिम्पल्स होता है। दूसरा है कि जो ऑयली स्किन की वजह से जो पोर जो छीट है वो बंद हो जाता है, तो उसको प्रॉपर केयर करना है। रात में सोने के समय उसको फेस वॉश के यूज़ करना है, कुछ सोप्स हैं सोप लगा के यूज़ करना है और कुछ क्रीम्स वगैरह है, हमारी दवाएं हैं उसके साथ में काम करती है, तो उसको हम लोग ठीक कर पाते हैं। अभी छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं तो किसी के बच्चे का वजन कम रहता है, किसी बच्चे का हाइट का भी जो प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रोथ नहीं बन रहा है, इस तरह के बच्चे में शिकायत ज़्यादा आ रहा है। बच्चे का शिकायत तो बहुत है, बहुत बच्चे आते हैं कि खाना खा रहे हैं लेकिन बॉडी वेट नहीं हो रहा है। उसका बहुत सारा हम लोग देखें कि बहुत लोग वर्म्स है, इस एरिया में बहुत कॉमन है, तो वर्म्स का अगर जवाब देते हैं और मेडिसिन देते हैं और साथ में डाइट का प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, हाइट भी उसका अच्छा होता है। तो बहुत से बच्चे में खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे क्या है धूप में नहीं जा रहे हैं, धूप में नहीं जाने से विटामिन डी की कमी हो जा रही है, कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कोई मेंटेनिंग काउंस तो नहीं है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो दवा के साथ साथ जो डाइट होना चाहिए वो हम लोग उसका बैलेंस। कैंसर के भी शिकार ज़्यादा युवा पीढ़ी हो रहा है, हार्ट के मतलब कि जैसे ज़्यादा मतलब युवा पीढ़ी ज़्यादा ग्रसित होकर मर रहा है, तो उसके लेके मतलब कि क्या है? हार्ट के लिए खासकर देखा गया अगर स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बच्चे आज के यंग एज स्ट्रेस का शिकार है कि हमको जितना चाहिए प्रोफेशन में कोई हाई फाई जॉब चाहिए था वो नहीं मिला या हमको अच्छा नंबर नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कहीं ना कहीं